नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हरीश गौड़। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। अगर आपको जीवन में खुश रहना है, आपको अपने आप को बदलना है, देन यू हैव टू एसोसिएट योरसेल्फ विद पीपल ऑफ गुड क्वालिटी। Otherwise, it is better to be alone than to be in a bad company. Today onwards, let's associate yourself with people of good quality. अगर आपको अपने आप को बदलना है तो आपको अच्छे लोगों का संग करना ज़रूरी है, और अगर आपको अच्छे लोगों का संग नहीं मिलता है तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। तो आज से ही शुरुआत करें कि अपने आप को अच्छे लोगों के साथ जोड़ें, और अदरवाइज़ आप अकेले रहें और अपनी उन्नति के लिए आगे कदम बढ़ाएं। क्योंकि अगर आपको अच्छे लोगों का संग नहीं मिलता है तो एटलीस्ट आप बुरे भी नहीं बनेंगे। बुरे लोगों का संग करके आप बुरे ही रास्ते पर चलेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जहाँ हैं वहीं रहें। तो आइए आज के शो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी हर बार की तरह हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है अरविंद कुमार का, जो रुड़की से हैं। इनकी उम्र है 52 साल। इन्होंने लिखा है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहता हूँ, बहुत ज़्यादा चिंता मुझे रहती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी मेरे अंदर है, बात बात पर मुझे गुस्सा आता है। और मैं डॉक्टर्स के पास भी गया हूँ, साइकोलॉजिस्ट के पास भी गया हूँ, साइकियाट्रिस्ट से भी दिखाया है। वो कहते हैं कि खुश रहो। मैंने थेरेपीज़ भी ली हैं। घर में भी मुझे सब बोलते हैं कि तुम खुश रहो, पॉजिटिव सोचा करो, नेगेटिव मत सोचा करो। लेकिन कैसे? बच्चे घर में कहना नहीं मानते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बीवी के साथ अनबन रहती है। कैसे इन सिचुएशंस में मैं पॉजिटिव रहूं? देखिए, जैसा है आपने जैसे बताया, ये समस्या तो मैं समझ सबकी है। ये जो समस्या आपने बताई है तो मैं समझता हूँ खाली अरविंद कुमार की नहीं है, ये तो सबकी है। धरती पर जितने इंसान है, मैं समझता हूँ आज शायद ही कोई सच होता हुआ जिसको विचार नेगेटिव नहीं आ रहे हो, जल्दी चिंता, गुस्सा, उदासी ना आ रही हो, है ना। और घर वालों से, बच्चे हैं या उनकी वाइफ है या हस्बैंड, जो भी हैं, सब लोग हमारे हिसाब से चलें तो पॉसिबल ही नहीं है ना। शायद ही किसी के साथ ऐसा हो, 1000 में से शायद किसी एक के साथ ऐसा हो कि सिचुएशन उसके फेवर में हो। तो बेसिकली ये तो जैसे आपने बताया कि वो नेगेटिव सोच रहे हैं, उससे निकलना भी चाहते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने भी उनको राय दी है, थेरेपी, साइकोथेरेपी दी है, उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। और बीट साइकेट्रिस्ट ने भी कुछ दवाइयाँ दी है, फ़ायदा नहीं हो रहा है। बेसिकली रीज़न क्या है नेगेटिव सोच का, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पर ऐसा नेगेटिव सोच में मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कहूँ आज के बाद गुस्सा नहीं करूँगा। चिंता आ रही है, मैं आज के बाद चिंता नहीं करूँगा। लोगों ने कहा नहीं, आज से आप ऐसे नहीं करो, चिंता नहीं करना आज के बाद। आपको आंखों में बात बार आंसू आते हैं, आंसू नहीं आने चाहिए, है ना। ऐसे कंट्रोल करने से चिंता या गुस्सा या जल्दी या उदासी खत्म नहीं होती। क्योंकि हमें देखना पड़ेगा रूट कॉज क्या है इन सभी नेगेटिविटीज़ का, इन सभी नेगेटिव बिहेवियर्स का रूट कॉज क्या है। रूट कॉज जो है वो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं किसी अनस्टेबल चीज़ से। अनस्टेबल, जो कि अनस्टेबल है, जैसे ये मूड भी तो अनस्टेबल होता है ना जी। जल्दी, कभी जल्दी, उसकी बहन है चिंता, जल्दीबाजी की बहन है चिंता, और चिंता का भाई है गुस्सा, है ना। जब इरिटेट होंगे ना, जब चिंता होगी तो इरिटेशन आएगी, फिर उसके कारण सिनिसिज्म आता है, दूसरों में अवगुण दिखाई देने लगता है। गुस्सा आता है ना अंदर से, गुस्से में आपको किसी के भी गुण नजर नहीं आएंगे, सब दिखाएंगे, ये भी ऐसा, ये भी ऐसी, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, है ना। ये सारी आपस में जुड़े हुए हैं, सब ये बहन भाई हैं आपस में, और सब एक साथ जुड़े हुए हैं। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा आता ही है। तो बेसिकली मतलब अनस्टेबल चीज़ का जुड़े हुए हैं। अब अनस्टेबल क्या इंसान जुड़ता है? सबसे बड़ी अनस्टेबल चीज़ तो हमारी बॉडी है। नहीं, अभी कैसी है, अभी कैसी है, अभी अचानक कुछ हो जाता है, अभी अचानक कुछ हो जाता है, अभी अचानक कुछ हो जाता है। दूसरे हमारे संबंध हैं, संबंध भी है। हम अपने आप को एसोसिएट किससे करते हैं? अपने पति से या पत्नी से करते हैं, बच्चों से करते हैं, नहीं, माता पिता से करते हैं, भाई बहनों से करते हैं। ये इनके सभी एक जैसे रहते हैं क्या? बिल्कुल। देखो थोड़ी देर में तो पल में तोला, पल में माशा हो जाते हैं, है ना। अभी देखो तो बीवी को देखो, बीवी बहुत मुस्कुरा के बात कर रही है, थोड़ी देर में एक फ़ोन आ गया, फिर तुमको चिल्लाना शुरू कर दी, है ना। ऐसे हस्बैंड करता है, थोड़ा सा कैसे करेंगे। बच्चे भी अभी कैसे हैं, अभी बहुत बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, और थोड़ी देर में देखो तो अजीब सा बिहेव करना शुरू करते हैं। ऐसे ऑफिस में होता है। तो आई थिंक ये जो बेसिकली जब हम अपने आप को इस बॉडी से एसोसिएट करते हैं या देह के संबंधों से एसोसिएट करते हैं, संपर्क से भी, सपोज हमारा कोई ऐसा बिजनेस, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, शेयर मार्केट है, फ़ोन किया, शेयर मार्केट आपके जो शेयर थे एकदम डाउन हो गए, हमारे शेयर जो हमारा होल्ड कर शेयर का जो डील करता है
उसने कहा आपके शेयर एकदम क्रैश हो गए, तो क्या होगा? या देखिए ऐसे पदार्थ हैं, प्रॉपर्टी, जैसे बताया शेयर की मार्केट है, या चीज़ें हैं हमारी कार बाहर खड़ी है, किसी ने पत्थर मार दिया, साइड से कोई मार के चला गया, स्क्रैच मार के चला गया, तो क्या होगा? तो हमने उसको अपने साथ एसोसिएट किया हुआ है, तो अब उसके साथ थोड़ा उसका ऊपर नीचे हुआ तो मेरा भी ऊपर नीचे हो जाएगा जी, नहीं होगा? बिल्कुल। तो जो चीज़ें हैं, चाहे हमारी, चाहे बैंक अकाउंट है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो उनसे अगर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को अनस्टेबल चीज़ों से जोड़ेंगे तो नेचुरली हमारा मूड भी अनस्टेबल रहने वाला है, कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा। तो इसलिए हमें देखना है कि उसी से फिर इनसिक्योरिटी आने वाली है, और उसी से फिर हमारा मूड खराब रहता है, फिर फूड भी खराब, फिर नींद भी, जैसे बताया नींद भी नहीं आ रही होगी तो नींद भी नहीं आती ढंग से जी। अच्छा, फिर उमंग उत्साह नहीं रहता जब इतनी सारी नेगेटिव बातें सोचते हैं, क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, बहुत फास्ट फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में आ जाते हैं, डू एंड डाई सिचुएशन आ जाती है ना, तो अंदर से वो ऐसे हार्मोन निकलने शुरू होते हैं, कॉर्टिसोल इतना ज़्यादा निकल जाता है तो डिप्रेशन से आने लगता है, उदासी, होपलेसनेस पैदा होने लगती है कि ये प्रेशर, इधर से प्रेशर, ऊपर से प्रेशर, पीछे से प्रेशर, इधर से प्रेशर, कोई कान पकड़ रहा है, कोई नाक पकड़ रहा है, कोई कहीं से, आदमी बहुत परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्या करे क्या ना करे। एक आदमी के साथ चलना चाहता है दूसरा नाराज हो जाता है, उसके साथ चलना चाहे ये नाराज हो जाते हैं, इधर से चलना चाहे इधर नाराज हो जाते हैं ना। तो मतलब एक सिचुएशन ऐसी आती है क्योंकि हमने जिनको भी पकड़ा हुआ है ना, जिनसे अपने आप को एसोसिएट किया, जिसको हम मेरा कह रहे हैं ना, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा अकाउंट, मेरी कार, मेरा घर, है ना, मेरे एम्प्लॉयज, जहाँ भी ये सब के सब चीज़ अनस्टेबल हैं, तो इससे जुड़ने के कारण हमारी कंडीशन अनस्टेबल रहने वाली है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप एक गोली सेडेटिव खा लीजिए, एल्प्रेक्स खा लीजिए, या एटिजोलम खा लीजिए, या कोई भी दवाई जो खाएंगे वो 8 घंटा 10 घंटा असर करेगी, सो जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उठोगे तो फिर वैसे के वैसे हो जाओगे। तो बेसिकली परमानेंट इलाज इसका नहीं है। और वो लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो। आजकल मेरे को भी, मैं देखता हूँ पेशेंट बहुत सारे आते हैं, कहते डॉक्टर साहब सबके सब बोल रहे पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचा करो, अच्छा सोचा करो। अच्छा कहाँ से सोचो? ऐसे सोचने से अच्छा सोचा जाता है क्या? लोग कहते गुस्सा मत करो, गुस्सा कहाँ से? गुस्सा तो आ रहा है ना, गलत हो रहा है ना मेरे सामने, मेरी कार को खराब कर रहा है ना, देखो बच्चा देखो क्या मार रहा है, देखो लेके घिस रहा है चक्कू से, तो मैं कैसे नहीं गुस्सा करूं? तो मतलब वो कहते हैं मेरे को, मतलब मेरी क्या करें? तो ये सिचुएशन बहुत सारे लोग कहते हैं इस तरह के कर लो, गुस्सा आ रहा है तो ठंडा पानी पी लो, ये कर लो, वो कर लो, लंबे सांस ले लो, कोई कहते हैं ऐसे करके बैठ जाओ, है ना। तो कुछ नहीं होता उनसे। तो ये जो है परमानेंट इलाज जो है, जैसे मैं अपने पेशेंट को डील करता हूँ या उनको समझाता हूँ, और उनको बड़ा इफेक्ट हो रहा है। मैं पिछले 23 साल से जो कर रहा हूँ पेशेंट के साथ, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं या और ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनके साथ मैं कर रहा हूँ, उनको सभी को ऐसे ही सभी इस तरह के लोग होते हैं जी ना। तो मैं देखा कि उनको जब मैं सिखाता हूँ, पॉजिटिव सोच का आधार क्या है, नेगेटिव सोच का आधार है अनस्टेबिलिटी। आप अनस्टेबल चीज़ से जुड़े हो, जैसे बॉडी है, बॉडी अनस्टेबल है, रोल अनस्टेबल है। मैं अपने आप को डॉक्टर समझता हूँ, पिता समझता हूँ, पति समझता हूँ, बिजनेसमैन समझता हूँ, मालिक समझता हूँ, है ना। तो वो जो है रोल बदलते रहते हैं ना, वो भी अनस्टेबल है। और मटेरियल, ये समझता चीज़ मेरी है, ये प्लॉट मेरा पड़ा हुआ है, इस प्लॉट को किसी ने कॉलेज में कोई आके अपनी भैंस बांध लेता है, तो क्या होता है, मेरे प्लॉट पे तुमने ये कर लिया, काबू कर लिया, ये कर लिया। मतलब तो हम लोग कितने अनस्टेबल हो जाते हैं, कोर्ट में जाएंगे, पुलिस में कंप्लेन कराते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। तो उनसे हम इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं, इस चीज़ मेरे साथ हो रही है। तो इसकी बजाय अगर हम इसकी जो ये हमारा आउटर सेल्फ है, इससे जुड़ने की बजाय अगर हम स्टेबल चीज़ से जुड़ जाए तो क्या होगा? तो फिर तो आप स्टेबल ही रहेंगे, जो चीज़ कभी ऊपर नीचे होने वाली नहीं है। तो मेरे अंदर स्टेबल क्या है? मेरे अंदर स्टेबल क्या है? जो सदा ही है, एक जैसा ही है, छोटा बड़ा नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं। आत्मा वो कौन है? वो तो आत्मा है। जो बोलने वाला अंदर कौन है? मैं आत्मा। ये मैं बोलने वाला कौन? मैं आत्मा। बीइंग, ह्यूमन बीइंग है ना, तो बीइंग मना आत्मा। ओम मना अहम आत्मा मम शरीरम। तो जब मैं अपने को आत्मा समझ लेता हूँ कि आत्मा तो बूढ़ी नहीं होती, बीमार नहीं होती, है ना, मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, कोई वायरस का इन्फेक्शन आए तो भी उसको कुछ नहीं होने वाला है ना, एक्सीडेंट हो जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो जितना मैं अपने आप को ये समझ के रहता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये शरीर सतीश गुप्ता इस शरीर का नाम है, मेरा नाम नहीं है, ये माता पिता ने नाम रखा था। मुझे आत्मा ने
माँ के गर्भ में 5वें महीने प्रवेश किया, और जिस दिन जाना होगा वो टाइम भी फिक्स है जाने का, उस दिन आत्मा इस शरीर से छूट कर निकल जाएगी। वो चाहे एक्सीडेंट के थ्रू होगा या कोई हार्ट अटैक आके होगा, वो भी फिक्स है नेचर। तो मुझे इस बात से क्या डरने का है, कुछ डरने की बात ही नहीं है। तो जब ये स्टेबिलिटी आ गई, इससे फुल प्रूफ सिक्योरिटी आ गई, और जैसे ही अपने को आत्मा समझा तो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ गया। मैं अपने को सतीश गुप्ता समझता, मुझे अपनी माँ याद आती थी, अपना बाप याद आता था, भाई याद आता था, पत्नी याद आती थी, बेटा याद आता, बेटी याद आती थी। अब जब मैं सतीश गुप्ता तो शरीर का नाम है, जब मैंने अपनी आत्मा समझा अपने को, मुझे परमात्मा याद आया। क्योंकि जैसा 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 मैं हूँ बिंदी, तो परमात्मा सुप्रीम बिंदी मुझे याद आएगी, नेचुरल है। तो ये फिर जो मुझे उससे करंट मिलती है। ये जितने थे मेरे माता पिता, भाई बहन और पति पत्नी बच्चे, ये मेरी बैटरी डिस्चार्ज करते थे। इसको सोचने से मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी। मन की शांति, प्यार, खुशी गायब हो जा रहा था, हो ही गया था पूरा। और जिस दिन से मैंने समझना शुरू किया मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा तो क्या, परमात्मा सदा ही शांत है, सोचता ही कुछ नहीं है, सोचता है, और मैं सारा दिन सोचता हूँ। जब मैं समझता हूँ मेरा बाप है सोचता है, जब उससे जुड़ता हूँ तो मेरी सोच भी कम हो जाती है, पास का चिंतन खत्म, भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है। क्योंकि सब कुछ भगवान ने कहा कि सब कुछ तो स्टेबल है, सब कुछ तुम्हारे जो है दुनिया में जो तुम्हारे साथ है, जो लेके आए थे, ये इसमें से कुछ जाने वाला नहीं है। ना तो तुम्हारा कोई शरीर साथ जाने वाला जिसकी तुम चिंता करते रहते हो, ना तुम्हारे पिताजी साथ जाएंगे, ना मम्मी साथ जाएगी, ना तुम्हारी पत्नी साथ जाएगी, ना पति साथ जाएगा, ना बच्चे साथ जाएंगे, है ना तुम्हारा मकान साथ जाएगा, ना तुम्हारा कार साथ जाएगी, ना बैंक अकाउंट साथ जाएगा। तो जब ये क्लियर हो गया मुझे, तो मैं इनको संभालता जरूर हूँ, इस शरीर को भी संभालता हूँ, ऐसा नहीं कि शरीर को निगलेक्ट करता हूँ। टाइम पे उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, टाइम पे खाना देता हूँ, गुड क्वालिटी फूड। ये मेरी कार है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका ड्राइवर हूँ, तो अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल इसको डालता हूँ। ये नहीं कि पराठा डाल दिया, पकौड़ा डाल दिया, समोसा डाल दिया। एक अच्छा ड्राइवर, अच्छा मालिक कभी अपनी कार में अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डालेगा ना। अगर वो ठीक समझदार मालिक नहीं है तो क्या करेगा, अपनी कार में अपनी केरोसिन डलवा लेगा। मेरी कार है तो मुझे अपनी कार को मेंटेन भी करना, चलाना तो इसी को है, काम तो सारे इसी से करने, तो मैं इसका ध्यान रखता हूँ। फिर मेरे को पता है मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी ने मुझे पालना दिया, बड़ा किया, तो मैं उनकी अच्छी केयर करता हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी हैं, मतलब इस शरीर को जन्म देने वाले वो हैं, मेरी माताजी इस शरीर को पैदा करने वाली वो है, तो मैं उस हिसाब से मेरा फर्ज समझ के कार्य कर रहा हूँ। शरीर के प्रति भी फर्ज समझ के कार्य कर रहा हूँ, और माता पिता के प्रति भी, पत्नी के भी प्रति फर्ज समझ के कार्य करता हूँ। ये इसको मैंने अडॉप्ट किया है, इससे मैंने शादी के से वायदा किया है, तो मैं उसको बिना अटैचमेंट के बहुत दिल से सेवा करता हूँ। ये मेरा पति है, इसकी मैं सेवा दिल से करती हूँ। ये मैंने बच्चे पैदा किए हैं तो इनकी मेरी जिम्मेवारी है, तो इसको फर्ज समझ के कर रहा हूँ। पहले क्या कर रहा था, पहले क्या, मेरी पत्नी है, खबरदार जो ऐसे किया तो कंडीशन लगा दी, है ना, मेरे पिताजी है, मेरी माँ है, तो फिर वही कंडीशंस आ गई, उनकी तरफ से कंडीशन आ गई। मेरे बच्चे हैं तो कंडीशंस आ गई। अब अनकंडीशनली करता हूँ, तो ये फर्क आ गया ना। पहले मैं था मालिक बन के कर रहा, गृहस्थी बन के कर रहा था, अभी मैं ट्रस्टी बन के कर रहा हूँ। मेरी फैक्ट्री है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरी फैक्ट्री है, मैंने बनाई है, तो इसमें जो 500 लोग काम करते हैं उनका परिवार इससे पल रहा है। तो बहुत जिम्मेवारी से देख करके, समझा करके, हर एक के दुख दर्द को समझ के कार्य करता हूँ, तो एटीट्यूड बदल गया। अब इरिटेशन नहीं होती। पहले आते थे ना लोग, मेरे एम्प्लॉयज़ मेरे पास, तो मैं इरिटेट होकर बात करता था, आ गए मांगने। अब मैं समझता हूँ नहीं, जैसा मैं हूँ ना, ये भी तो आत्मा है, ये भी तो उसी बाप के बच्चे हैं, तो मेरे तो भाई हैं, तो मैं उनको उस समय उस तरह से पालना करता हूँ। मेरी फैक्ट्री का बिजनेस भी, मेरे वो वर्कर्स हैं, अब बहुत दिल से काम करते, पर रो के काम करते थे। प्रोडक्शन कम होती जा रही थी, अब प्रोडक्शन बड़ी अच्छी होती जा रही है, क्योंकि दिल से काम करते हैं। मेरे मैनेजर्स हैं, उन पर मैं ट्रस्ट करता हूँ, उनको अप्रिशिएट करता हूँ, वो भी खुशी खुशी काम कर रहे हैं। तो जब से मैंने इस ज्ञान को समझा कि मैं आत्मा हूँ, उसकी संतान हूँ, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, हर संबंध से मैं उसको याद करता हूँ और यहाँ के सारे संबंध निभाता हूँ, तो इतना बढ़िया हो गया। देखो अब मेरी एफिशिएंसी, मेरी फैक्ट्री की एफिशिएंसी 2 गुना बढ़ गई 1 साल में।
लेकिन उनका जिस तरीके का परिवार का माहौल है, जिस तरीके के परिवार के माहौल में वो रहते हैं, जहाँ पर हर वक्त नेगेटिव विचार उनके मन में आते हैं, लोगों का व्यवहार देख के, लोगों का बर्ताव उनके साथ जैसा भी रहता है, और घर की सिचुएशन को देख के, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे माहौल में मेडिटेशन करना उनके लिए बड़ा नहीं, मुश्किल हो सकता है। मेडिटेशन तो अंदर की बात है ना, इसमें कुछ बाहर तो करना ही नहीं, फिर भी कोई डिस्टर्बेंस तिलक लगाना नहीं है, कोई उसको कोई मंत्र नहीं बोलना है, अंदर से रियलाइज करना है कि मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और उस पिता के संतान हूँ। वो इस सातों एनर्जी का पावर हाउस है। तो जब अंदर अंदर की ये तो पावर है ना, कोई बाहर तो करना नहीं है, दिखाना तो किसी को नहीं है, अंदर अंदर गुप्त क्रिया। पहले भी तो अंदर अंदर करते थे हम गुस्सा, अंदर अंदर इरिटेट होते थे, ये बच्चा ये कर रहा है, इरिटेट हो गए, फिर बाहर आग के रूप में निकलता था, जल्दी चिंता चिड़चिड़ापन बाहर निकलता था। अभी ये भी तो अंदर अंदर करना है। पहले मैं पिताजी अपने आप को अंदर समझता था, मैं पिता हूँ, ये मेरा कहना क्यों नहीं मानता है, ये मेरे इसके पति हूँ, ये मानती क्यों नहीं है मेरी बात, है ना। वो उसमें ईगो आती थी, एंगर आता था। अब क्या आएगा, मैं आत्मा हूँ, ये मेरी जीवन साथी है, ये मेरे निमित्त बच्चे हैं, इनको मुझे ध्यान रखना है, इनको अच्छा नागरिक बनाना है। गुस्सा करूंगा तो ये भी गुस्सा करेंगे, मैं शांति से बात करता हूँ, धीरज से बात करता हूँ, है ना। अब वो क्योंकि मेरे अंदर मेरा जो है स्थिति बदल गई ना, जो आपने शुरू में कहा गुड कंपनी, बी एसोसिएट योरसेल्फ विद गुड कंपनी। तो गुड कंपनी, सबसे अच्छी गुड कंपनी कौन सी है? सत्य की कंपनी सबसे अच्छी है ना। सत्संग कहते हैं ना, सत्य का संग। तो मैं अगर सत्य के साथ जुड़ जाऊं, उस परम सत्य से, अपने सत्य को रियलाइज करके उस परम सत्य से जुड़ जाऊं, सबसे बेस्ट कंपनी तो यही है जी। सत्य का साथ रहना। तो जीवन सत्य बनेगा ना, स्टेबल बनेगा। सत्य से स्टेबिलिटी आती है, ट्रूथ से स्टेबिलिटी आती है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी आती है। तो क्या होगा, मेरे अंदर वो सिक्योरिटी आएगी। और इंचार्ज का मतलब भी, अब ये व्यक्ति जो है, ये भाई साहब अरविंद कुमार जी अपने घर के इंचार्ज हैं, बड़े हैं। तो इंचार्ज का मतलब मुझे बड़ा अच्छा याद आता है, हमारी दादी प्रकाशमणि जी थी ना, पूरी संस्था की हेड थी। तो दादी जी का कई बार हम कहते, दादी आप इतना काम करते हो, इतनी सेंटर्स आप, हमारे 100 देशों से ज़्यादा हमारे देशों में हमारे सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर। भारत में कितने सेंटर्स हैं, इतनी गीता पाठशालाएं बनी, और इतनी बहनें आपसे मिलने आती, इतने फ़ोन आते हैं आपको रोज, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती क्या? आप सारे संस्था की हेड हैं, तो आपको कोई हेडेक नहीं होती क्या? कहती मैं अपने को हेड समझती ही नहीं, तो हेडेक कहाँ से होगी? मैं तो सेवादारी समझती हूँ, परमात्मा समस्या का मालिक है ना, और वो सब चला रहा है, मैं उसकी निमित्त एक आत्मा हूँ। निमित्त भाव रखती हूँ, निर्माण भाव रखती हूँ, निर्मल वाणी। दादी जी कभी गुस्सा नहीं करती थी। फिर दादी को कई बार बहनें बोलती, दादी आप तो इंचार्ज हैं हम सबके, है ना। तो दादी कहती है इंचार्ज का मतलब पता क्या होता है? मैंने कहा दादी, मैंने पूछा है दादी से, दादी कहती है अच्छा पता है क्या होता है इंचार्ज का मतलब? मैंने दादी आप बताओ क्या मतलब? इंचार्ज माना डिपार्टमेंट के हेड, आप संस्था के हेड है तो आप इंचार्ज हैं। नहीं, उसने कहा कि इंचार्ज का मतलब क्या है कि इन माना अंदर रह के अपने आप को चार्ज करते रहो, है ना। सुप्रीम पावर हाउस से कनेक्शन लगा के रखो, सुप्रीम पावर से, गॉड से निरंतर अपने को चार्ज करते रहो। वो 7 गुणों का सागर है ना, एनर्जी का सागर है, सातों एनर्जी अपने अंदर भरते रहो। और जो भी आपके आसपास जिनके आप निमित्त हो, जैसे वो भाई साहब हैं अरविंद कुमार जी हैं, उनका इतना बड़ा घर है, उसमें सब वाइफ है, बच्चे हैं, जिम्मेवारियां हैं, और इंडस्ट्री जो भी काम करते हैं वहाँ भी जिम्मेवारियां हैं। तो सब आपके क्या है, आप सबके इंचार्ज हो। तो आपको क्या, आपका क्या फ़र्ज़ है? तो आपका फ़र्ज़ क्या है कि सबको अपने आप को चार्ज करके, अपने अंदर शांति, प्यार, खुशी, आनंद भर के, सर्वशक्तियाँ भर के, और सबको क्या करते रहो, बांटते रहो जी। उनको भी जो भी आपके घर में है, वाइफ है, बच्चे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, सबको शांति, प्यार, खुशी बांटते रहो। ये मतलब है इंचार्ज का जी। तो मैं समझता हूँ अरविंद कुमार जी आप भी ऐसे करो तो आप भी चार्ज हो जाएंगे। दादी ने कहा जो बाहर गुस्सा करते हैं, चिंता करके दिखाते हैं, उदास होकर दिखाते हैं, रो के दिखाते हैं, वो आउट चार्ज है, इंचार्ज नहीं है। क्योंकि बाहर से आंख दिखा के, गुस्सा करके, जल्दीबाजी करके, इरिटेट करके वो अपनी पावर को उससे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आउट चार्ज है। तो इस तरह से अगर मैं समझता हूँ अरविंद कुमार जी करेंगे तो उनको जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, जीवन में शांति, प्यार, खुशी बढ़ती जाएगी। इसके लिए राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर कर लें,
और रोज़ फिर आधा घंटा सुबह उठ के मेडिटेशन करें, परमात्मा हवा के मुरली का अध्ययन करें और सोने के पहले एक लेटर लिख के भगवान को जो भी टेंशन्स हैं, मन में कुछ परेशानियां हैं, लिख के 4 लेटर लिख के और परमात्मा को दे दें, हल्के हो जाएं, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। और सोने के पहले 3 मिनट मेडिटेशन कर लें, जल्दी सो जाएं। टेलीविज़न, अखबार, सोशल मीडिया से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि उससे आदमी के अंदर बहुत इरिटेशन पैदा, अपने घर की समस्या निपटती नहीं है, सारे संसार की समस्या और घर में मन में भर लेते हैं, तो आदमी और इरिटेट होता है। तो फिर देखिए सारी समस्याएं सुधर जाएंगी, 1 हफ्ते में आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आप देखेंगे बहुत अच्छा ताकत आने जाएगी। जी अरविंद कुमार जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब की बताई हुई जो लाइफस्टाइल है उस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को बनाएं, चेंज करें, मेडिटेशन करें, आप नेगेटिव विचारों से जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। खुद इंचार्ज बने, अपने खुद के इंचार्ज बने और खुद को चार्ज करें और फिर औरों को चार्ज करें। आप क्या है कि बाहर से चार्ज होते हैं, बाहर से जो सारा घर ही बदल जी, जाएगा जी। ना, सारा घर ही बदल जाएगा, जी औरों का भी कल्याण हो जाएगा, उनका तो होगा ही, औरों का भी कल्याण। अभी बाहर की चीज़ों का असर आपके ऊपर पड़ता है, लेकिन जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके जो वाइब्रेशंस होंगे, पॉजिटिविटी जो आपके अंदर आएगी, जो एनर्जी आएगी, उसका प्रभाव फिर जो है बाहर पड़ना शुरू हो जाएगा और पूरा परिवार आपका बदल जाएगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। इस पे कुछ लाइन्स भी मुझे याद आती हैं। भगवान ने कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो आप अपना कनेक्शन उस ट्रुथ के साथ जोड़ेंगे तो फिर वही होने लगेगा जो आप चाहते हैं। डॉक्टर साहब, अभी वक्त हो गया है फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे का, तो आज आप कौन सी फिट एंड फाइन टिप देना चाहेंगे? दोस्तों, चिंता, गुस्सा, उदासी, जितने भी वाइसेस हैं, जितने भी विकार हैं और विकार जनित जितनी भी नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज हैं, इन सब की जड़ है जब हम असत्य में, हमारी चेतना में जब असत्य आ जाता है, अर्थात हम जो नहीं हैं अपने को वो समझ करके रहना शुरू करते हैं। जैसे हम सभी आत्मा हैं कि तो जब अपने आप को देह समझने लगते हैं या अपने आप को इतना अधिक देह के संबंध संपर्क से जोड़ लेते हैं, देह के पदार्थों से जोड़ लेते हैं और कई बार अपनी पुरानी आदतों से, संस्कारों से इतना अधिक जोड़ लेते हैं कि गुस्सा करना तो मेरा स्वभाव है, चिंता तो मुझे बहुत आती है, रोना तो मेरा स्वभाव है, मेरे को बहुत डर लगता है, मेरे को ये लगता है, मेरे को ये होता है। ये हमारी नेगेटिव आदतें, नेगेटिव जो हमारे संस्कार थे, कोई अभी से नहीं थे, मतलब जन्म से नहीं थे, हमने एक्वायर किए। जब हमारा जन्म हुआ हम बहुत शांत थे, मुस्कुराते रहते थे, खुश रहते थे, है ना, बहुत सबको प्यार करते थे और अपने दिन सभी को, बचपन के दिन सभी को अच्छे लगते हैं ना। तो अगर हम चाहते हैं हमारे अंदर हमेशा शांति, प्यार, खुशी भरी रहे, हमेशा धीरज रहे, हमेशा मीठा बोल पाएं, तो जितना सत्य से जुड़ोगे आपकी टीम पॉजिटिव होती जाएगी। तो याद रखें, अनरियल, अनट्रुथ या फॉल्सहुड या असत्य से नेगेटिव टीम बनती है। नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव स्मृतियाँ, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स, नेगेटिव इंप्रेशंस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और नेगेटिव संस्कार बनते हैं, नेगेटिव आदतें बन जाती हैं। और जितना आप अपने आप को सत्य, अपने को आत्मा समझ करके रहते हो, अपने को ह्यूमन बीइंग, एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ और ये मेरा शरीर है और ये सारी मेरी फ़र्ज़ हैं, जितने भी संबंध हैं आपके दुनिया में, जितनी भी ड्यूटीज़ हैं, ये मेरी फ़र्ज हैं, मेरी जिम्मेवारियां हैं। और जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो हमारी टीम पॉजिटिव हो जाती है, हमारा हर विचार पॉजिटिव हो जाता है, हर भावना पॉजिटिव हो जाती है, शुभ हो जाती है, हमारी सबके लिए एटीट्यूड पॉजिटिव, वृत्ति हमारी पॉजिटिव हो जाती है, हमारी दृष्टि पॉजिटिव हो जाती है, हमारे इंप्रेशंस, हमारे एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स पॉजिटिव, स्पिरिचुअल बन जाते हैं और हमारे स्पिरिचुअल संस्कार बन जाते हैं, जिससे हमारा जीवन सुखमय बन जाता है और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। डॉक्टर साहब, आज की इस चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप अपने आप को खुशहाल रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो अपनी जीवन शैली को बदलें, मेडिटेशन को अपनाएं। मेडिटेशन अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है वो कितने खूबसूरत तरीके से परिवर्तन होने लगेगा, क्योंकि मेडिटेशन का प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है और मानसिक रूप से जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका जीवन बिल्कुल खुशहाल हो जाएगा। अगर आपकी कोई भी समस्या है, तन से जुड़ी हुई, मन से जुड़ी हुई, तो आप हमें बेझिझक लिखकर भेज सकते हैं। नंबर्स की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं।
तो आप हमें डिटेल में सब कुछ लिखकर भेजें। अपना नाम, एज, आप कहाँ से हैं, बीमारी आपको कितने साल से है और क्या बीमारी है। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई समस्याओं के साथ। आपकी और समस्याओं को, तन से जुड़ी हुई, मन से जुड़ी हुई और जो भी बीमारियां हैं उनको हम इस शो में इंक्लूड करेंगे और डॉक्टर साहब से उनके समाधान जानेंगे। तो विदा दीजिए हमें, फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।